हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले वीडियो में हम स्टार्ट किए थे मदीने से मक्के का सफ़र, जो कि हम जा रहे हैं हरमाइन हाई स्पीड ट्रेन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है जिद्दा सिटी यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये जो है ये जिद्दा सिटी है। जब आप मदीने से निकलेंगे तो मक्का पहुँचने से थोड़ा पहले आपको जिद्दा सिटी क्रॉस करना होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो स्पॉट रहेगा, नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो मक्का मुकर्रमा का है। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जिद्दा सिटी, उसके बाद फिर पहुँच जाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता रही थी कि ये ट्रेन के बहुत अच्छे एडवांटेजेस है। इससे ट्रैवलिंग बहुत इजी हो गई है, इससे आसानी से ट्रैवल कर सकते। लेकिन एक मेन ड्रॉबैक ये है कि आपको यहाँ पे उबर सर्विस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है मक्के में। ये स्टेशन के लिए, आप दूसरे जगहों के लिए जा सकते, लेकिन स्टेशन में उबर सर्विस के जो टैक्सीज है उनको अलाउड नहीं करते। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आपको यहाँ के प्राइवेट टैक्सी को हायर करके आपको जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली रहेंगे। तो उबर सर्विस जो है वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो हम लोग एक टैक्सी हायर करे और आ गए अपने होटल को, जिसकी बुकिंग हम मदीने में रह के करवाए थे। तो ये होटल मक्के हरम से बिल्कुल थोड़ा करीब ही है, वॉकेबल डिस्टेंस पे है, लेकिन अगर जाना है तो टैक्सी से थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा। अगर वॉक करके जाएंगे तो आप इजीली चले जा सकते। तो ये हमारी होटल है। हम लोग होटल पहुँचे शायद 3:30 या 4 o'clock का टाइम था। हम लोग जैसे ही होटल पहुँचे, रूम पे गए, बैगेजेस रखे और उम्रे के लिए फौरी फ्रेश होके निकल गए, क्योंकि हमारा जो टाइम था वो असर के बाद का टाइम था और वो टाइम हमको मिस नहीं करना था। परमिट का जो टाइम था वो असर के बाद का टाइम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा हो गया। और दौरान उम्रा या फिर जब हम हरम में गए, जब मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि हमारा फर्स्ट उम्रा था। इंशाल्लाह कल फिर हम जब हरम को जाएंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये सफ़ा मरवा के पहाड़ी का रास्ता है। बच्चों के लिए हम लोग व्हील चेयर ले लिए थे, बच्चे व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। तो ये जो क्लिप है ये व्हील चेयर पर बैठ के कैप्चर करी हुई है। इस तरह से सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा व्हील चेयर्स पे भी बैठ के कर सकते। बाज़ लोग जिसको प्रॉब्लम रहती वो लोग व्हील चेयर पे बैठते। इसका जो ऊपर का फ्लोर है उस पर इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर्स रन होते। ये मैनुअल व्हील चेयर्स है, जिसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे स्टाफ है। उसको आप रिजनेबल जो भी प्राइस है वो पे करके व्हील चेयर ले सकते। तो हम लोग बच्चों को व्हील चेयर पे बिठा दिए थे। जिस तरह से बच्चों का जो है वो उम्रा इस पे बैठ के सही का जो स्टेप है वो पूरा हो गया। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए नमाज ईशा का वेट कर रहे हैं, अज़ा होने का। उसके बाद फिर ईशा पढ़ेंगे। और ये दोनों जो है, ये दोनों फिर एक बार गए थे सही करने के लिए, क्योंकि व्हील चेयर पे किए थे तो उनको वॉक करके भी करना था। इसलिए जाके 7 राउंड्स तो नहीं, एटलीस्ट 1 राउंड ये दोनों एक साथ जाके सही करके आए। उसके बाद फिर हम लोग ईशा पढ़े और बाहर निकल गए। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो है ग्रुप्स अंदर जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। जिसका जब परमिट का टाइम रहता वो हिसाब से जाके उम्रा कर लेते। और ये जो बाहर का रास्ता है, ये बाहर निकलने के बाद भी काफ़ी दूर तक आपको वॉक करके जाना पड़ेगा होटल को जाने के लिए या फिर टैक्सी लेने के लिए। और ये हम आ गए रूम पे, देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक छोटा सा किचन की तरह से बना हुआ है। रूम में वही सेम 4 बेड्स है। छोटा सा रूम है, उतना ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ही था, क्योंकि होटल जो है वो करीब थी, हरम से वॉक करके जा सकते थे। तो अच्छा ही था यहाँ पे सर्विसेज जो भी है। तो अब जो टाइम है ये 10:30 का टाइम है, रात के 10:30 होने आ रहे। और मैं और रिफ़ा दोनों ड्रॉप हो गए, मतलब होटल पे लाके हमको ड्रॉप कर दिए। और ये तीनों जो है, मेरे हस्बैंड और बच्चे दोनों, लास्ट जो उम्रे का स्टेप रहता हलक कराने का, बाल निकालने के लिए गए हुए हैं। उसके बाद फिर वो लोग भी वापस आएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट डे मक्के मुकर्रमा में, उम्रे का दिन। और ये जो है ये नेक्स्ट डे का है। ये नेक्स्ट डे हम लोग सुबह फिर नाश्ते के बाद गए हरम को। ये हमारा सेकेंड डे है। हमारी जो होटल थी वो एरिया का नाम है अजियात। ये जो एरिया है ये बिल्कुल हरम के करीब में है, जहाँ से आप वॉक करके सीधा जा सकते। तो ये यहाँ पे थोड़े से शॉपिंग के भी है। आप देख सकते हैं साइड में, रोड साइड जो शॉप्स है वहाँ पे शॉपिंग की भी आपको फैसिलिटी है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो भी उम्रे के पिलग्रिम्स है वो लोग जा रहे हैं यहाँ से। और थोड़ी बहुत शॉपिंग जो है वो आप यहाँ से कर सकते।
बच्चों के लिए तोप लेना है या फिर तस्बीहां हैं, स्कार्फ्स है, इस तरह के पर्सेस वगैरह। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये दोनों का लुक। और यहाँ पे देखिए आप कि इनके साथ बात करते हुए कौन है। तो काफ़ी सारे सऊदीज़ को इन दोनों का लुक पसंद आ रहा था और वो लोग आके इनके पास बात कर रहे थे। और ये जो है आप देख सकते हैं, ये मक्के हरम में एंटर होने से पहले यहाँ पे जो रास्ता है, यहाँ पे बहुत सारे कबूतर है और वहाँ पे आप उनको दाना लेके डाल सकते। गेहूं, जवारी, इस तरह के जो ग्रेन्स है वहाँ पे सेल हो रहे थे, तो वहाँ से हमको ख़रीदना है और यहाँ पे जो कबूतर है उनको दाना डालना है। और ये जो एरिया है ये पूरा बाबू सलाम गेट नंबर 1 के बाहर का एरिया है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते क्लॉक टावर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट साइड जो है वो एंटर और एग्जिट होने के गेट्स है और लेफ्ट साइड जो है वो क्लॉक टावर है और बाकी के जो बाजू उसके टावर्स है, दूसरे बिल्डिंग्स, होटल्स वगैरह हैं। तो राइट साइड में जो है वहां से आपको एंटर होना है। यहाँ पे आप देख सकते बाउंड्रीज लगे हुए हैं, उसके बाद आपको एंटर होके अंदर जाना है। तो ये जो स्टेप्स है, ये जो रास्ता जा रहा है, ये सीधा मताफ की तरफ जा रहा है। आप सीधा ग्राउंड फ्लोर पे खाने काबा के सामने जो निकलेंगे तो ये वही रास्ता है। यहाँ से आपको गुजर के जाएंगे तो आपको सामने देख सकते हैं आप, सुभान अल्लाह, खाने काबा आपके रूबरू है। और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि हमको सेकेंड डे भी यहाँ पे आने का मौका मिला, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ जो है फिर से एक सऊदी लेडी मिल गए जो रयान का जो अमामा है वो फिर से उनके स्टाइल में बांधने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं ये बता रही थी कि यहाँ पे जो है परमिशन नहीं थी। जो उम्रा करने के लिए आए, जो एहराम में है, उनको ही जो मेन गेट है वहाँ से एंट्री दी जा रही थी। जो नमाजों के लिए आ रहे थे उनको यहाँ से परमिशन नहीं थी, इसलिए मैं जो थी वो अबाया में रहने की वजह से मुझे छोड़ दिया गया और साथ में मेरे रिफा और रेयान भी आ गए। तो मेरे हस्बैंड और तहसीर को यहाँ से आने की परमिशन नहीं मिली, तो वो लोग जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, वहाँ पे नमाजें अदा कर रहे हैं और हम लोग जो है यहाँ पे नमाज ज़ोहर से मगरिब तक हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे, नमाजें यहीं पे बैठ के अदा कर रहे थे। तो जो उम्रे के लिए आते, जो एहराम में रहते, उनको ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता कि ग्राउंड फ्लोर पे जाके सामने से तवाफ़ कर सके। बाकी जो है उन लोगों को फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर से जाके आप नमाजें हैं अदा कर सकते, वहाँ पे वक्त गुजार सकते, इबादत कर सकते। तो ये मगरिब की नमाज का टाइम है। तो देख सकते तवाफ़ के लिए, उम्रे के लिए काफ़ी सारे लोग आ गए थे, जिसकी वजह से हमको वहाँ से हटा दिया गया और हम लोग इधर थोड़ा अंदर आ गए नमाज के लिए, मगरिब की नमाज के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जाने का मौका मिला और मैं बच्चों के साथ एक तवाफ़ भी मेरा हो गया। अगर मौका नहीं मिलता तो फिर तवाफ़ करने का भी मौका नहीं मिलता था। और आप ये जो रास्ता देख रहे हैं ये सई का रास्ता है, सफ़ा मरवा का रास्ता है ये। और ये जो है रास्ता ग्राउंड फ्लोर का है। फर्स्ट फ्लोर से कल हम लोग जो किए थे वो फर्स्ट फ्लोर का रास्ता था जहाँ पे व्हील चेयर्स रन हो रहे थे। ये जो है ये ग्राउंड फ्लोर का रास्ता है जहाँ पे सही करने का ये रास्ता है। और आप देख सकते हैं ये सफ़ा की पहाड़ी है, क्योंकि सफ़ा मरवा की जो पहाड़ी है उस पर पूरा कंस्ट्रक्शन करके हटा दिया गया, लेकिन ये थोड़ी सी पहाड़ी को रखा गया देखने के लिए। तो ये सफ़ा की पहाड़ी है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप फिर एक बार वहाँ के सऊदी स्टाफ के कोई मेंबर फिर से रयान का जो स्टाइल है वो अपने अंदाज में चेंज करते हुए, क्योंकि ये लोग जो है अपने अपने अंदाज से पहनते, सबका अपना अपना अलग स्टाइल रहता। तो रयान को 2-3 बार चेंज किया गया और रयान भी फुल एंजॉय करते हुए अलग अलग स्टाइल्स को। तो हम लोग यहाँ पे इशा की नमाज़ पढ़े। ये हरम की मस्जिद है, मस्जिद हरम में हम नमाज इशा की अदा किए। फिर उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए। तो वही है कि सेकेंड टाइम उम्रा करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि अगर परमिट मिलता तो ही करना है, अगर बगैर परमिट के आप उम्रा नहीं कर सकते। तो हम लोग, इरादा तो था सेकेंड उम्रे का, लेकिन एक ही उम्रा कर सके। नेक्स्ट डे जो है जाके खाली तवाफ़ करके निकल गए। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्राउड रहता है लोग, और हज के बाद ये फ़र्स्ट टाइम फिर से ओपन हो गया था और उम्रे के लिए जो है कई कंट्रीज से लोग आ रहे थे, ग्रुप्स आ रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। और यही रीज़न है कि सबको एक साथ परमिशन नहीं दे सकते, लोकल्स जो है उनको ज़्यादा परमिशन नहीं मिलती। तो यहाँ पे आप क्राउड देख के अंदाज़ा लगा सकते कि कितनी पब्लिक है जो उम्रे के लिए आई हुई है।
ये इशा के बाद का टाइम है, नमाज इशा के बाद सब अपने अपने होटल्स को वापस होते हुए। तो जैसे ही एग्ज़िट करके बाहर आएंगे तो आपको सामने क्लॉक टावर दिखेगा और उसके बाजू में एक और टावर है जो कि अल सफ़ा नाम से है। वहाँ पे एक फ्लोर जो है वो कम्प्लीटली फूड के लिए है, फूड के लिए डेडिकेटेड है। वहाँ जो है हर किस्म की रेस्टोरेंट, हर किस्म की होटल थी, क्योंकि यहाँ आने वाले जो लोग हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ से आते, जब सबका अलग अलग चॉइस रहती फूड की। तो यहाँ पे हर किस्म का फूड जो था वो अवेलेबल था और मैक्सिमम लोग जो आते उम्रे के लिए या फिर हज के लिए जो आते, ज़्यादातर लोग यहीं पे आके अपना लंच या डिनर जो भी है अपने मील्स लेते, क्योंकि यहाँ का फूड जो है वो रिजनेबल भी है और इजीली आप बैठ के, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है जहाँ पे बैठ के आप आराम से ऑर्डर करके बैठ के खा के आप फ्री हो सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारा जो डिनर है वो हो गया। उसके बाद फिर बच्चे जाके चाय लेके आए हमारे लिए और देख सकते हैं रयान एक्सप्लेन करते हुए कि ये चाय किस तरह से जाके ऑर्डर करके लेके आए। तो बच्चे ऐसे जगहों पे और ज़्यादा एक्सप्लोर करते चीज़ों को। तो फूड के अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं ये बिल्डिंग में। आपको अगर आप यहाँ पे आ गए तो आप यहाँ पे अपना मील भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो ज़रूरी शॉपिंग है, जिस तरह से कुछ भी नेसेसरी चीज़ें हम खरीदते, कुछ परचेज़ करते, तो यहाँ पे अलग अलग जो फ्लोर्स है वहाँ पे कपड़ों के भी शॉप्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के फ्रॉक्स, डिफरेंट टाइप के कपड़े बच्चों के लिए बहुत अच्छे थे। गर्ल्स का जो कलेक्शन था, ये फ्रॉक्स जो है वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और लेडीज़ के अबायास है, स्कार्फ्स है, इस तरह से कपड़ों के डिफरेंट वैरायटी के शॉप्स भी यहाँ पर थे। साथ ही साथ जो घर में रहने के जो सीनरीज वगैरह रहते, शो पीसेस रहते, ये जो है ये काबे का जो मॉडल है, इस तरह के मॉडल्स बने हुए थे, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ये मेटल के हैं, मेटल के साथ साथ ग्लास के भी बने हुए थे जो एज ए शो पीस घर में रख सकते हम। ये देखिए आप, ये जो है ये पूरे ग्लास से बने हुए हैं और डिफरेंट वैरायटी के थे, मतलब काबतुल्ला के हैं और क्लॉक टावर्स है, मदीना मुनव्वरा है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ग्लास वर्क में बनी हुई थी। इस तरह के प्लेट्स है, कई सारे डेकोरेटिव पीसेस थे जो घर में रखने के लिए बहुत अच्छे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये एक वही होता कि इसको कैरी करके अपने साथ लेके आना। इस तरह से थोड़ा बहुत यही बिल्डिंग में घूम के हम लोग शॉप्स वगैरह देखे और थोड़े बहुत चीज़ें जो है वो परचेस करने की थी ले लिए। उसके बाद हम लोग वापस हो गए होटल को, क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है वो हम कर रहे थे होटल से चेकआउट, क्योंकि हमारा जो 2 दिन का सफ़र था मक्के मुकर्रमा में वो हो गया है कंप्लीट और अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा जो है वो भी हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे जिद्दा के लिए, क्योंकि हम लोग रिटर्न जो है वो जिद्दा टू अल खुबर होने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं जिद्दा के लिए। जिद्दा जो है वो बिल्कुल करीब है, 1 आवर का यहाँ से आपको टाइम लगता है। ट्रैवलिंग टाइम जो है 1 आवर का टाइम है, तो इजीली आप ट्रैवल कर सकते हैं मक्का टू जिद्दा। जिद्दा में स्टे करते हुए वहाँ पे रह के आकर इजीली उम्रा करके जा सकते, वहाँ से आके डायरेक्ट उम्रा करके फिर वापस निकल जा सकते। हमारा भी वही इरादा था कि वहाँ पे रहते हुए हम लोग आके फिर एक बार उम्रा कर लेंगे, लेकिन बात वही थी परमिट की। अगर परमिट मिलता तो आ सकते थे, लेकिन हमको परमिट नहीं मिला क्योंकि स्लॉट्स जो थे वो पूरे बुक्ड थे। आफ्टर 1 वीक का मिल रहा था, लेकिन 1-2 दिन के बीच का जो था वो हमको परमिट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से हम आ नहीं सके। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो है ये मक्का सिटी क्रॉस करते हुए मक्का सिटी का जो चेक पोस्ट है उससे पहले इस तरह का खूबसूरत सा एक रिहाल बना हुआ है जिसके ऊपर कुरान पाक रखी हुई है। बहुत अच्छा है। अगर रात के टाइम पे जाते तो लाइट्स रहते थे और भी ज़्यादा अच्छा लगता था। तो चलिए फिर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिद्दा का व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर।